Friends, welcome in my YouTube channel Math Study Hello Points. students, today I will explain the Heron's formula chapter number 10. आपको पता है कि इस फार्मूले से हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, ठीक है। इट इज यूज फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की जरूरत क्यों पड़ी? पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि ट्राइंगल होते हैं कई तरह के, मैनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं। एक तो इस तरह का ट्राइंगल मिलेगा आपको, एक ये राइट एंगल वाला ट्राइंगल मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये आपका इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये क्या मिलेगा आपका? राइट एंगल ट्राइंगल है। और एक हम आपको इस तरह का ट्राइंगल मिलता है, इट इज स्केलन, ठीक है। तो ये एम एन यस, ओके। तो आपको यहाँ पे 3 टाइप्स के ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, ओके। बट इनके सबके अलग अलग एरिया निकालने का फार्मूला होता है। इन दो चीजों का तो आपको पता है, यू नो दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज द √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ओके। तो कोई भी साइड इक्वल होती है सारी, तो इसका साइड स्क्वायर हो जाता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्लियर। इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। एंड इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता होता है कि ये होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, क्लियर, ठीक है। इनका आपको डायरेक्टली पता है एरिया निकालने के फार्मूले। दोनों 2 टाइप्स के जो ट्राइंगल दिए, इक्विलेटरल एंड आपके जो दिया राइट एंगल ट्राइंगल, इनका आपको एरिया पता है, कैसे आप निकाल सकते हो। दोनों के फार्मूले आपके पास अवेलेबल है। बट इन द केस ऑफ स्केलर ट्राइंगल, जहाँ पे आपको साइड, तीनों साइड डिफरेंट दी, इट मीन्स ये 5 दिया है, 4 दिया है, ये 6 दिया है, ओके। और वी कैन से दैट दिस इज द 7, ओके। तो अब इन केस में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? तभी हमको क्या दिया गया है, एक हीरोन्स थे हमारे मैथमेटिशियन, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसको हम लोग हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं, जो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्ट लगता है एरिया ऑफ ट्राइंगल पे, कौन से ट्राइंगल पे? जिनकी तीनों साइडें अनइक्वल होती हैं, जो हमें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल स्केलन होता है, स्केलन टाइप का ट्राइंगल होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी लगाते हैं इसको, तो स्केलन ट्राइंगल होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल अप्लाई होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इट मीन्स, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। देखिए इसमें क्या है, एस मीन्स होता है, एक तो आपको पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है आपका सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ओके। इसको हम पी बोलते हैं, क्लियर। लेकिन सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड अपॉन 2, इसको हम एस बोलते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड अपॉन 2, ऑल साइड अपॉन 2 इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, ओके। ये आपका सेमी पेरीमीटर। आप जो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं वो पेरीमीटर का हाफ होता है, इसको हम लोग यस से डिनोट करते हैं। तो ये चीज वही यस है, जो यस आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, इट इज द सेम थिंग्स। यहीं से हम यस निकालते हैं। यस क्या होता है? सभी साइडों को आप ऐड कर लेते हैं, देन 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा यस निकल आता है। अब साइडें कौन कौन सी है? देखिए, कोई भी साइड आप ए मान लीजिएगा, कोई भी बी मान लीजिएगा, कोई भी सी मान लीजिएगा। तीनों साइडें आप अपनी तरफ से लेट कर लेंगे, 3 साइड हो जाएंगी अब ए बी सी। अब जब तीनों साइडों का आप सम करेंगे तो पेरीमीटर इसमें हम करा भी देते हैं क्वेश्चन आपको। तीनों साइडें आपको 5 + 4 + 7 अपॉन 2 जब करेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा? 16। इट मीन्स यस इक्वल टू 16/2। आपको सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 8 आ गया, क्लियर। यहाँ से 8 आपको सेमी पेरीमीटर मिल गया। इसके बाद आपको क्या निकालना होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये 3 चीजें आपको निकालनी होती हैं। एस माइनस ए कहाँ से मिलेगा आपको? जो आपका सेमी पेरीमीटर आया है उससे। एस माइनस ए मीन्स 8 माइनस, आपने ए किसको लेट किया? 5 को, एंड
इसको आपने एस यहाँ भी 8 लेट किया है, बी कौन सा मिलेगा आपको, एंड जब यहाँ पे भी आपका वही रहेगा, ये तो सेम रहना है, सेम पेरीमीटर, बट साइड विल बी चेंज, तो देयर विल बी 3, 4 एंड 1। तो आपका कितना आ गया, 3, 4, 1। अब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो सीधे 3, 4, 1, you have find out of their formula. Okay, so there is the formula. What is the formula? Formula is that we will apply here. S means 8 into S minus A means 3 into 4. We will factorize this. 1 also we can write. So 4 into 2, 3 into 4 into 1. There is 4 in 2 times. So this will be send out, and 2 into 3 in inside, so 4 root 6. This will be the answer. We can find out the area of triangle through this formula. Okay, तो आप लोग इसको पहले थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि गिब्स फार्मूला कैसे अप्लाइड होता है और किन कंडीशंस में अप्लाई होता है. Okay students, first you understood that the topic, and then I will send the next solution of the NCERT book in the next video. Thank you.